कुछ लोग सिर्फ शायरी नहीं लिखते, वे अपनी पूरी जिंदगी लफ्ज़ों में छोड़ जाते हैं। और जब हम उन लफ्ज़ों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई हमारे दिल की बात हमसे पहले कह चुका हो। आज की ये कहानी एक ऐसे शायर की है जो ना पूरी तरह किसी मुल्क का हो सका, ना किसी रिश्ते का, और ना ही खुद का। ये कहानी है जॉन एलिया की, जन्म और परिवार। जॉन एलिया का जन्म हुआ 14 दिसंबर 1931 को। जगह थी अमरोहा, उत्तर प्रदेश। उनका असली नाम था जॉन इलियास। जॉन का परिवार कोई आम परिवार नहीं था। ये एक ऐसा घर था जहां खिलौनों से ज्यादा किताबें थीं, जहां डांट से ज्यादा बहसें होती थीं। उनके पिता अल्लामा शफीक हुसैन इलियास खुद एक बड़े विद्वान और दार्शनिक थे। घर का माहौल ऐसा था कि सवाल पूछना गलत नहीं माना जाता था। यहीं से जॉन एलिया के भीतर सोचने की आदत पैदा हुई। बचपन की तन्हाई। बचपन से ही जॉन एलिया थोड़े अलग थे। वे भीड़ में रहते हुए भी अकेले महसूस करते थे। उनके भीतर एक अजीब सी उदासी थी, जिसका कारण उन्हें खुद भी नहीं पता था। शायद वो दुनिया को बहुत जल्दी समझने लगे थे। जवानी और बागी सोच। जवानी आई तो सवाल और गहरे हो गए। जॉन एलिया पढ़ाई में तेज थे, लेकिन नियमों में बंधना उन्हें मंजूर नहीं था। वे हर चीज पर सवाल करते थे, धर्म पर, समाज पर और सबसे ज्यादा खुद पर। वे कहते थे, मुझे यकीनों से डर लगता है। यहीं से उनकी बागी सोच जन्म लेती है। 1947 का बंटवारा। फिर आया 1947, एक ऐसा साल जिसने लाखों जिंदगियां तोड़ दी। भारत का बंटवारा हुआ, घर छूट गए, गलियां छूट गईं और यादें पीछे रह गईं। जॉन एलिया भी अपने परिवार के साथ भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए। लेकिन ये सिर्फ जगह बदलना नहीं था, ये अपनी पहचान खो देना था। हिजरत का दर्द अमरोहा जॉन एलिया के दिल में हमेशा जिंदा रहा। पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी वे खुद को पूरा महसूस नहीं कर पाए। वे कहते थे, मैं दो मुल्कों के बीच कहीं खो गया हूं। ये दर्द उनकी शायरी में हमेशा मौजूद रहा। पाकिस्तान में संघर्ष। पाकिस्तान में जॉन एलिया ने अदबी दुनिया में काम करना शुरू किया। उन्होंने पत्रिकाओं की एडिटिंग की, अनुवाद किए और लेख लिखे। लेकिन आर्थिक हालत कभी मजबूत नहीं हुई, क्योंकि जॉन एलिया समझौता करना जानते ही नहीं थे। मोहब्बत और शादी। जॉन एलिया की जिंदगी में मोहब्बत आई ज़हरा निगाह के रूप में। ज़हरा निगाह खुद एक मशहूर शायरा थीं। ये रिश्ता लव मैरिज था। दोनों पढ़े लिखे थे, संवेदनशील थे और शायरी से जुड़े थे। लेकिन जॉन एलिया आसान इंसान नहीं थे। उनकी खामोशी, उनकी आदतें और उनका अकेलापन इस रिश्ते पर भारी पड़ने लगा। आखिरकार ये शादी टूट गई। तलाक के बाद जॉन एलिया अंदर से पूरी तरह टूट गए। वे हंसते थे, लेकिन उनकी हंसी में खुशी नहीं होती थी। इस दर्द ने उनकी शायरी को और सच्चा बना दिया। देर से मिली पहचान। एक अजीब बात यह है, जॉन एलिया की पहली किताब बहुत देर से छपी। किताब का नाम था शायद, और जब ये किताब आई तो उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसके बाद आई यानी, लेकिन और गुमान। उनकी शायरी सुंदर नहीं, सच्ची थी। आखिरी साल। शोहरत मिलने के बाद भी जॉन एलिया खुश नहीं थे। महफिलें थीं, तालियां थीं, लेकिन अकेलापन अब भी था। उनकी सेहत धीरे धीरे गिरती चली गई। मौत और विरासत। 8 नवंबर 2002 कराची में जॉन एलिया इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन वे खत्म नहीं हुए, वे आज भी जिंदा हैं। हर उस इंसान में जो सवाल करता है, जो खुद से ईमानदार है और जो भीड़ में भी अकेला है। अंतिम शब्द। जॉन एलिया सिर्फ शायर नहीं थे, वे एक एहसास थे, एक सवाल थे और एक सच्चाई थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ लोग मरने के बाद और ज्यादा जिंदा हो जाते हैं।